हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर एम राय, आपका यूट्यूब चैनल डॉग्जी केमिस्ट्री। तो चलिए आज भी हम एक छोटे से पॉइंट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं, उसी पॉइंट से रिलेटेड सारी बातें हम कर रहे हैं, जो कि पिछले क्लास में मैंने सिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक की बात की थी। तो सिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक में मैंने बताया था कि आप डिसाइड कर सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल को प्लेन ऑफ सिमेट्री से, आई मीन मैक्सिमम केसेस में। कहते हैं कि मैंने बताया था कि जब आप किसी मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो तो वन हाफ अदर हाफ का जब मिरर इमेज होता है तो कहते हैं कि उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट मॉलिक्यूल इज योर सिमेट्रिक। अगर आप उसको डिवाइड करते हो और वह इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है तब कहते हो कि वो डिसिमेट्रिक, आई मीन उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि आप इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो तो इसका मिरर इमेज कभी भी सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। ये क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल। लेकिन जिसको आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसका मिरर इमेज क्या होता है? सुपर इम्पोजेबल होता है। वह एक दूसरे पर ओवरलैप कर सकता है। तो इसी से रिलेटेड आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट पॉइंट इज योर एनांसियोमर। एनांसियोमर है क्या? तो टू ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। कहता है कि दो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे का जो मिरर इमेज है वो कैसा होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब वह एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करेगा। तो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करने का मतलब क्या? वो डिसिमेट्रिक है, वो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो जो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, जो डिसिमेट्रिक है, वही एनांसियोमर है। सिंपल सा पॉइंट है। मैंने लिखा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, टू ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनांसियोमर। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल जो मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, उसी को आप एनांसियोमर कहते हो। सिंपली कह सकते हो डिसिमेट्रिक, जो डिसिमेट्रिक है वही एनांसियोमर है, जिसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो वही एनांसियोमर है, वही तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, वही एनांसियोमर है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप देख लो, मैंने यहाँ जो एग्जांपल लिखा है आप इसको डिवाइड करके देख लो। इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, डिसिमेट्रिक है, एनांसियोमर है। इसका जो मिरर इमेज है ये एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होगा, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। और नॉन सुपर इम्पोजेबल है तभी तो एनांसियोमर है। ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एस्टर डिवाइडेड नहीं है। इसका जो मिरर इमेज होगा ये भी क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है वही एनांसियोमर होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अपोजिट कन्फिग्रेशन होते हैं। कहने का मतलब कि एक का रोटेशन क्लॉकवाइज तो दूसरे का रोटेशन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे तो मिरर इमेज सिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक दोनों का बनता है। जो सिमेट्रिक होता है उसका भी मिरर इमेज होता है, जो डिसिमेट्रिक होता है उसका भी मिरर इमेज होता है। अंतर यही है कि जो सिमेट्रिक होता है उसका जो मिरर इमेज होता है वो सुपर इम्पोजेबल होता है, वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाता है। लेकिन जो डिसिमेट्रिक होता है उसका मिरर इमेज जो बनता है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, वो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करता है। अंतर यही है। मिरर इमेज तो दोनों का बनता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, आई मीन मूवमेंट जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो कहता है कि एक का रोटेशन क्लॉकवाइज, दूसरे का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है दूसरा क्या है? लीवो रोटेटरी। तो अपोजिट इन डायरेक्शन बट सेम इन मैग्नीट्यूड। आपका जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है? अपोजिट है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि अपोजिट कन्फिग्रेशन ऑलवेज डिसिमेट्रिक। मैंने तभी बताया कि जो मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है वही डिसिमेट्रिक है, वही तो एनांसियोमर है। और एक पॉइंट और, जो डिसिमेट्रिक है वो ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव। जो डिसिमेट्रिक है always optically active. It means what? Enantiomers are always optically active.
एनांसियोमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ऑलवेज डिसिमेट्रिक, ऑप्टिकली एक्टिव। अब कहता है कि मैंने बताया कि जो 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, जो एक डेक्स्ट्रो है और एक लीवो है, तो हम कहते हैं कि एक का रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। पॉइंट ये है कि विच वन इज डेक्स्ट्रो एंड विच वन इज लीवो, कौन क्लॉकवाइज घूमेगा और कौन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो आप और हम इसे डिसाइड नहीं कर सकते। इसे डिसाइड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है पोलारीमीटर। पोलारीमीटर, एनालिसिस बाय पोलारीमीटर, हम इसे पोलारीमीटर से ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन डेक्स्ट्रो है और कौन लीवो रोटेटरी है। कौन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कौन लीवो रोटेटरी, हम आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगर ये कोई कहता है कि आप डिसाइड कर सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बहुत लोग ये बता देता है आरएस कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग कि देखो इस मॉलिक्यूल का रोटेशन क्लॉकवाइज है, दैट इज आर कन्फिगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज एस कन्फिगरेशन। जो आर कन्फिगरेशन है वही डेक्स्ट्रो है, जो एस कन्फिगरेशन है वही लीवो है। ये कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि आर एस कन्फिगरेशन मैनमेड कन्वेंशन है, ये हम लोग द्वारा बनाया गया है। ये आर एस कन्फिगरेशन मैनमेड कन्वेंशन है, ये मैनमेड कन्वेंशन नहीं है। डेक्स्ट्रो लीवो मैनमेड कन्वेंशन नहीं है। डेक्स्ट्रो लीवो जो पीपीएल को, जो लाइट को क्लॉकवाइज में रोटेट करता है उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो। जो लाइट को, जो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है उसको कहते हैं लीवो। लेकिन आर एस कन्फिगरेशन, वो तो मॉलिक्यूल के रोटेशन जो क्लॉकवाइज में होता है उसको आर कहते हो, जो एंटी क्लॉकवाइज में होता है उसको एस कहते हो। ये मैनमेड कन्वेंशन है, उसके लिए वे है। इसको तो आप देखकर डिसाइड भी नहीं कर सकते कि कौन डेक्स्ट्रो है कौन लीवो है। इसको तो पोलारीमीटर डिसाइड करता है। इट मीन्स व्हाट, दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल। कौन डेक्स्ट्रो है कौन लीवो है ये एक्सपेरिमेंटल है, इसको पोलारीमीटर डिसाइड करता है, हम आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनांसियोमर्स नोन एज रेसमिक मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनांसियोमर्स, मैंने बताया कि एनांसियोमर डेक्स्ट्रो एंड लीवो, तो डेक्स्ट्रो लीवो जब इक्वल अमाउंट में हो, दोनों का अमाउंट 50% 50%, डेक्स्ट्रो भी 50% लीवो भी 50%, इक्वल अमाउंट में हो, एक सोल्यूशन में हो, तब उसको रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। और रेसमिक मिक्सचर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने बताया कि एनांसियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्योंकि वो डिसिमेट्रिक होता है, लेकिन डेक्स्ट्रो लीवो का इक्वल अमाउंट अगर एक सोल्यूशन में आप लेते हो तो रेसमिक मिक्सचर, और रेसमिक मिक्सचर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि आप देखो ये डेक्स्ट्रो ये लीवो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये डेक्स्ट्रो ये लीवो। अब एक ही सोल्यूशन में दोनों के अमाउंट मैंने 1:1 दैट इज इक्वल अमाउंट में मैंने कंसीडर कर लिया। एक का रोटेशन क्लॉकवाइज, दूसरे का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन विल बी कैंसिल्ड ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि एक ही मॉलिक्यूल में रोटेशन कैंसिल होता है तो उसको कहते हैं इंटरनल कंपनसेशन, अंतः संतुलन। लेकिन जब दो मॉलिक्यूल के बीच रोटेशन कैंसिल होता है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। रोटेशन will be cancelled due to external compensation. Due to external compensation. External compensation I mean बाह्य संतुलन, that is जो externally balanced हो उसको कहते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नली बैलेंस्ड होगा, एक्सटर्नल कंपनसेशन आई मीन एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण उसमें रोटेशन नहीं होगा क्योंकि वो कंप्लीटली बैलेंस्ड है, रोटेट नहीं करेगा। तो क्या आप इससे पीपीएल को पास करोगे तो पीपीएल को रोटेट करेगा? कभी नहीं, कभी रोटेट नहीं करेगा। जो खुद रोटेट नहीं करेगा वो दूसरों को क्या रोटेट करेगा? जो कंपाउंड का रोटेशन खुद कैंसिल हो गया इक्वल अमाउंट में होने के कारण, एक सोल्यूशन में होने के कारण इसका खुद रोटेशन कैंसिल हो जा रहा है, तो जब हम इससे पीपीएल को पास करेंगे तो पीपीएल को रोटेट करेगा? कभी रोटेट नहीं करने वाला है। दैट्स व्हाई रेसमिक मिक्सचर बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। यही कारण है कि रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो मेन पॉइंट क्या है
एनांसियोमर ऑलवेज डिसिमेट्रिक, डिसिमेट्रिक ऑप्टिकली एक्टिव जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है। लेकिन जो इसका एनांसियोमर्स है डेक्स्ट्रो लीवो अगर इक्वल अमाउंट में लेते हैं, एक ही सोल्यूशन में लेते हैं, रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है, रोटेशन कैंसिल हो जाता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। जब रोटेशन नहीं होगा, पीपीएल को हम इससे पास करेंगे, पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। एनांसियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, बट रेशमिक मिक्सचर जो कि एनांसियोमर्स का ही इक्विमोलर मिक्सचर से बनता है, डेक्स्ट्रो एंड लीवो के मिलने से बनता है, वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि उसका रोटेशन कैंसिल हो जाता है। तो आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, मेन पॉइंट पर डिस्कशन करते जाएंगे और आपके सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।